हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं युवा जागृति मंच के द्वारा। सारे यहाँ पे एक बहुत ही नैतिक और पुण्य कार्य के लिए। पुण्य कार्य कैसे है कि जो आप लोगों को जूते वितरित किए गए हैं समय समय पर, युवा जागृति मंच है, तो जूते हैं, स्वेटर है, या विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं होती है उसके अनुसार वो कार्य करते रहते हैं। इसके लिए मैं इन सब युवा जागृति मंच के सदस्यों का, प्रधान का तहे दिल से अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ कि ये अपनी नेक कमाई में से हमेशा साल में 2 बार 3 बार जब भी इनका मौका लगता है इकट्ठा होकर के आम लोगों की सेवा करते हैं। चाहे वो अपने सरकारी भवन के अंदर वाटर कूलर लगाने का कार्य हो, चाहे अन्य प्रकार की गतिविधियाँ, पौधारोपण हो, इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। मैं आप सबसे, क्योंकि आप सारे मेरे से सम्मानित भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और आपकी डायरेक्शन अनुसार जैसे कार्य कर भी रहे हैं यहाँ पे युवा जागृति मंच के और अन्य दूसरे कार्य मंच हैं, वो भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आम पब्लिक है, आम बच्चे हैं, उनकी सहायता के लिए हम किसी न किसी रूप से उनको कुछ न कुछ प्रदान करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि सर्दी के मौसम में आए, हम अपने से लेते हैं। चाहे हमारे परिवार में किसी के बच्चे का जन्मदिवस हो या शादी की सालगिरह हो या कोई और धार्मिक कार्य हो, तो उसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कुछ अंश अपनी नेक कमाई में से निकाल करके समय समय पर, चाहे वो स्कूल की सरकारी संस्थाएं हों या गौशालाएं हों, उनके अंदर हम बढ़ चढ़ कर भाग लें। जैसे अजय शर्मा जी ने बताया कि मैंने हमारे गांव के अंदर, मेरा गांव कमाली है, और वहाँ पे हमने लगभग 50 बच्चे गोद ले रखे हैं। उनका 1 रुपये से लेकर के चाहिए उसका 50,000 रुपये खर्चा एक बच्चे को पढ़ाई के ऊपर, वो खर्चा हमारा परिवार वहन करता है सारा का सारा। तो इसके साथ साथ हम ये भी काम करते हैं कि अपने गांव के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं क्लास के बच्चे हों, चाहे +2 के बच्चे हों, किसी स्ट्रीम के बच्चे हों, टॉप 3 बच्चे हैं, उनको हम पारितोषिक इनाम भी राशि देते हैं। वो 11,000 से लेकर के 5100 रुपये तक है, अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। तो हमें प्रत्येक आदमी को, जो हम सक्षम है, ये कोशिश करनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दें और उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं आगे बढ़ें। तो बच्चों, मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आप छोटे बच्चे हो, पढ़ाई तो करते हैं, साथ साथ में गेम खेला करो कम से कम 40 से 45 मिनट। तो गेम भी मोबाइल गेम ना खेलें या टीवी ना देखें, अपने घर के प्रांगण में, आंगन में, प्लाट के अंदर जा कर के सारी जो शरीर के द्वारा गेम खेल जाते हैं, बैट है गया, बैडमिंटन हो गया, या दूसरे एक्सरसाइज करने हैं, वो करनी चाहिए आप लोगों को। क्योंकि मोबाइल है वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो बड़ी क्लास के बच्चों के लिए है। तो आप मोबाइल को कम से कम यूज़ करो, टीवी कम से कम देखो, और अपने सपन साकार करो। एक सपन देखो, आगे मुझे क्या बनना है। जहाँ हम खड़े हैं, हमारा परिवार खड़ा हुआ है, हम उससे आगे बढ़ें। परिवार का मतलब आपके माता पिता क्या काम करते हैं, हम उससे आगे चलें और आगे बढ़ें। सभी के माता पिता चाहते हैं कि हम उन्नति करें, हमारे बच्चे उन्नति करें। तो उसके लिए पहले तो आपको अपना सपन देखना होगा। सपन देखने के बाद उनको अपने कठिन परिश्रम के द्वारा सफल करना पड़ेगा। उसके लिए है कि आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मैं 2 घंटा डेली स्कूल जाने के बाद पढ़ूंगा। मैं आपके लिए 1.5 से 2 घंटे पढ़ाई काफ़ी रहेगी 5 क्लास तक के लिए। जो टीचर आपको होमवर्क दे, डेली की डेली कंप्लीट करके ले आए, चाहे वो लिखने का हो चाहे याद करने का हो। ज़्यादा कुछ नहीं करना। यदि ईमानदारी से हम प्रतिदिन का होमवर्क भी हम समय पे कर लेंगे तो उसी से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करो, और जो हमारे आयोजक हैं युवा जागृति मंडल, इन सब का साधुवाद देता हूँ, और इसी प्रकार से आगे भी इस प्रकार कार्यक्रम करते रहें। और सभी जो मंच और स्कूल के स्टाफ, प्यारे बच्चों, हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण और छायाकार पत्रकार बंधु, सभी को मेरा जय श्री राम। देखिए, कोई भी जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं और इस प्रकार के कार्य करती हैं, तो दूसरे लोगों को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए और इस प्रकार के नेक कार्यों में आगे आनी चाहिए। और भी संस्थाएं हैं, इस प्रकार की संस्थाओं से प्रेरणा लेके गरीब असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए।
ज़्यादा भाषण देने का समय नहीं है। कोई भी जिस प्रकार का जो बच्चा असमर्थ है, चाहे वो पढ़ाई में है चाहे किसी भी रूप में, हमें जो भी समर्थ लोग हैं, समर्थ व्यक्ति है या परिवार है, उसकी मदद के लिए आगे आए, चाहे वो 1 रुपये से, चाहे वो 10 रुपये से, चाहे वो 100 रुपये से। आज के इस नेक कार्य के लिए मैं अपने नेक कमाई में से 2100 रुपये की दान राशि इस मंच को मैं देता हूँ, जागृति मंडल को देता हूँ। बहुत समय पर गरीब बच्चों की मदद करती है। देखो बच्चों, बड़े बंगले वाला बड़ा इंसान नहीं होता, बड़ी गाड़ी वाला बड़ा इंसान नहीं होता, बड़ी जमीन जायदाद वाला बड़ा इंसान नहीं होता। बड़ा इंसान वही होता है जो दिल में गरीबों के प्रति हमदर्दी रखे, जो अपनी नेक कमाई में से गरीबों की मदद करे। असली इंसान, असली बड़ा वही है। तो ये चीज़ें युवा जागृति मंडल और ब्राह्मण वेलफेयर, जिससे हम भी जुड़े पड़े हैं, समय समय पर गरीबों की मदद करती है। कभी वाटर कूलर के लगाने के रूप में, कभी बच्चों को गरीबों के शूज कपड़े देने के रूप में, कभी राहगीरों ज़रूरतमंदों को सोल भेंट कर कर और अन्य भी तरीके से गरीबों की मदद करते हैं, जो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे भी ज़्यादा वे कार्य करें, जिसमें हमारा और हमारी टीम का पूरा सहयोग। युवा जागृति मंडल, गुड़गांव विकास मंच और ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन आज सुबह 9 बजे से ही सामाजिक कार्य में लीन है। आज सुबह हमने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बादशाहपुर में आदरणीय श्री राजकुमार त्यागी जी के नेतृत्व में हमने 100 लड़कियों को स्वेटर दिए हैं। दूसरा हमारा जो कार्यक्रम था वो भी हमने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हेली मंडी, जो आपका जाटोली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ भी हम 100 बच्चों को स्वेटर वितरित करके आ रहे हैं। अभी ये जो मिडिल स्कूल है यहाँ का हेली मंडी का, इसमें हमने 200 बच्चों को हमने जूते वितरित किए हैं और आगे भी हम ये कार्य करते रहेंगे। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है क्योंकि मैं दोनों स्कूलों का विद्यार्थी हूँ और एक विद्यार्थी का फर्ज बनता है जो आगे पढ़ लिख के वो तरक्की जब भी करता है तो अपने विद्यालय को ना भूले, अपने क्षेत्र को ना भूले। इसके अलावा भी और कोई एक्टिविटियां हैं जो आप करते रहते हैं? सर, अभी हमने 22 सरकारी स्कूलों में हमने वाटर कूलर लगाया, पानी की टंकी देने का काम किया। अभी हमने पिछले 4 महीने 1500 जोड़ी जूते बांटे हैं, जिनमें आपका गुड़गांव गांव का स्कूल है, सरकारी कन्या स्कूल है, जयकमपुरा का स्कूल है, सेक्टर 31 का स्कूल है, आपका सिरोल का स्कूल है। मैं अगर नाम लेने लगूँ, पहाड़ी आपका नज़दीक है गांव, उसमें भी है, जटोली के दोनों स्कूल है, आपका भीमगढ़ खेड़ी का, भीमनगर का है। इन सारे स्कूलों में हमने लगभग 1500 जोड़ी जूते बांटने का कार्य किया है। ये सारा मैं अकेले नहीं करता, हमारी सारी संस्था के लोग अपनी मेहनत की कमाई से, नेक कमाई से इसको हम देते हैं, इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करके फिर हम आगे बांटते हैं इसको।